नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। BSPHCL कमर्शियल क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के आंसर किए आ चुके हैं और आज हम इसके कटअप के ऊपर बात करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने अब तक तो ऑब्जेक्शन कर ही दिया होगा। ऑब्जेक्शन का डेट ख़त्म होने वाला है और कुछ शिफ्ट में जो है एक दो क्वेश्चन करके आप देखो तो 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में इशू है। हर शिफ्ट में एक 2-3 क्वेश्चन के तो ऑब्जेक्शन रेज होंगे ही। जिन्होंने भी किया है वो बढ़िया है, वरना कोई ना कोई तो करेगा ही। ऐसे सोच के रहोगे तो शायद कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जिसे भी ऑब्जेक्शन लग रहा है वो ज़रूर ऑब्जेक्शन कर दो। ऑब्जेक्शन रेज यदि आपका करेक्ट रहा, जो कि करेक्ट ही रहेगा क्योंकि बहुत बेसिक एरर है बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा, प्लस आपके फ़ी भी रिफंड हो जाएंगे। खैर, हम कटअप पे चर्चा करेंगे, मेल और फीमेल का अलग अलग कटअप पे चर्चा करेंगे। और मैं कटअप के विषय में बोलूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा ये बस कटअप की औपचारिकता है ये, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। अब शिफ्ट जितने भी हुए हों, जो कितने भी क्वेश्चंस लोगों ने किए हैं, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिए, ये सब का बहुत ज़्यादा मतलब रहता नहीं है, क्योंकि सीटें हमने अब क्लियर हो गया सबके सामने कि सारी सीटें बिक चुकी है। हमारे पास अब सारी तंत्र जो है इतनी मतलब भ्रष्ट हो चुकी है कि आप इसके विषय में सोच भी नहीं सकते हो। 100 नंबर के पेपर में 95 नंबर लाने वाले 20-20 लोग हो जा रहे हैं। कटअप का अब मैं बताऊं तो कोई भी प्रेडिक्शन जिसने भी किया है, जितना भी, सारा प्रेडिक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं इतना तो आसान पेपर नहीं था कि लोगों के इतने सारे मार्क्स आए। मगर आप किसको बोलोगे और कौन सी संस्था को आप बोलोगे? पूरी संस्था का यही हाल है। यही हाल मैंने आरआरबी जेई में देखा है, यही हाल मैंने एसएससी में देखा, यही हाल हमने पूरे बिहार ने बीपीएससी में देखा। बीपीएससी 17वीं की जो आखिरी परीक्षा हुई थी उसमें सभी ने देखा कि क्या हुआ है, मगर कोई कहीं भी सुनने वाला नहीं है। तो इस पे चर्चा बेकार है। अब जिसके जितने मार्क्स आ गए हैं उस पे ही अब चर्चा करते हैं। अब इस पे चर्चा करके हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बीपीएससी में सबने देखा कि हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कहीं कोई सुनवाई अब इस देश में कहीं होती नहीं है। कि आप सोचोगे कि कहीं कोई धांधली हुई है, उसे सामने रख कर हम उसको ठीक कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप देखो कि एसएससी की कल हुई थी दिल्ली में, वहाँ सभी शिक्षक मौजूद थे और वहाँ छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। तो अभी इस पे क्या है कह सकते हैं हम, जो तंत्र बिक चुकी है वो बिक चुकी है। खैर, हम देखते हैं कि कटअप की क्या संभावनाएं हो सकती है। तो हम पहले कटअप एक्सपेक्टेड मेल की बात करते हैं। तो मेल की एक्सपेक्टेड कटअप जो है वो 85 टू 88, उससे कम जाने की मुझे कहीं भी कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात करता हूँ। ओके, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद के मार्क्स ये है, ठीक है। तो यूआर के 85 टू 88, ये मेल की बात कर रहा हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस के 82 टू 84, बीसी के 81 टू 83, ईबीसी के 78 टू 80, एससी के 75 टू 77 और एसटी के 70 से 72 नंबर। इतने हाई कटअप आपको कहीं कोई दिखाता नहीं मिलेगा कि इतने हाई कटअप होगा। मगर मैं आपको बता दूं, आप आखिरी दिन शौक हो जाओ, उससे बढ़िया आप आज ही शौक हो लो। और यही कटअप आपको कम या लगभग आपको इतना ही दिखेगा। इससे कम होने की मुझे कोई आशा नहीं दिखती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो आप उस दिन आप अपने आंसू बहाओ या आज बहा लो, मगर कटअप जो है मेल के वो इतने ही रहेंगे। इससे कम कटअप नहीं होने वाला, किसी भी चांस में इससे कम कटअप नहीं होगा। अब फीमेल्स की बात कर ले। फीमेल्स के लिए मेल से थोड़ा सा राहत उनको है ही। यूआर फीमेल के 78 टू 80, ईडब्ल्यूएस के 74 टू 76,
बीसी फीमेल के 72 to 74, ईबीसी के 70 से 72, एससी के 68 से 70, एसटी के 62 से 65, यही मार्क्स रहेंगे। इससे इनका अधिक नहीं आएगा। हाँ, मगर कम भी नहीं हो सकता है। 1-2 मार्क्स कम जाए तो बहुत कम चांसेस उसके मुझे दिख रहे हैं। बढ़ेंगे नहीं, लगभग इतने ही रहेंगे कटअप महिलाओं के भी। तो आप देख लो, यही कटअप है मेल के भी और फीमेल के भी। अब जिनका ये हो रहा है वो अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप तैयार हो जाओ। अगला प्रोसेस अब आंसर किया ही गया है, ऑब्जेक्शन का अब खत्म होने वाला है समय। रिजल्ट आपको अगले 15 दिन में आपको दिखेगा, ठीक है। 15 दिनों में लगभग रिजल्ट आपको दिख जाएगा इसका। तो अब जिसके भी इतने मार्क्स आ रहे हैं वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, क्योंकि शायद हो सके ज़्यादा समय ना मिले आपको। तो जो कैटेगरीज़ के आपके सर्टिफिकेट हैं, कम्युनिटी वाले सर्टिफिकेट, वो आप तैयार कर लो कम से कम। और बाकी तो तैयार रहते ही हैं, तो वो तो वैसे भी यूज होने वाला रहता है, तो उसे आप बेहतर है कि पहले तैयार कर लो कि लास्ट मिनट रस ना हो। और अब मैं इनकी तो हो गई, बाकी जो बचती है, बाकी जो बच रहे हैं जेएसी के और जीटीओ के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और कमर्शियल कलर, ये सारे रिजल्ट ये मुझे लगता है एक ही दिन कंपाइल करके दिया जाएगा, क्योंकि इनका तो प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इनका मेरिट लिस्ट भी तैयार है, जेएसी का भी तैयार है, बस कमर्शियल कलर का बचा हुआ है। तो ये हो के लगभग एक साथ ही इसका आपको रिजल्ट आपको अगले लगभग 15 दिनों में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस मंथ में जो है अगस्त में इनको कंप्लीट कर लेना है पूरा प्रोसेस। जितना भी इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था वो इसी मंथ में अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फास्ट मोड में काम हो रहा है। आप देखो तो जेएसी जीटीओ का ऑलरेडी कंप्लीटेड है और कमर्शियल कलर का भी बस लास्ट स्टेज है। ऑब्जेक्शन रेज के समय पूरे हो ही चुके हैं। अब जो भी होगा वो शिफ्टेड नंबर आपको और अलग से आंसर की नहीं दिखेगा, वो रिजल्ट में ही आपका रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, अभी टेक्नीशियन का तो अभी एक शिफ्ट बाकी है, तो वो अभी टेक्नीशियन में तो देखना है कि अभी उसका पहले वो जो शिफ्ट कैंसिल हुई है उसका एग्ज़ाम लेंगे। वो एग्ज़ाम लेने के अगले 4-5 दिनों में उसका आंसर की वो रिलीज कर देंगे, क्योंकि एक ही शिफ्ट का कैंसिल हुआ है तो ज़्यादा है नहीं स्टूडेंट्स, तो वो दे करके कंप्लीट हो जाएगा उनका भी। और एक साथ ही मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये लगभग सारा रिजल्ट अपलोड करेंगे। ओके, आपको कोई क्वेरीज़ हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मुझे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।